डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके सामने एक आईआईटी का प्रॉब्लम लेके आया हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है ये 2018 एडवांस में पूछा गया प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का जो रिलेटेड चैप्टर है वो वर्क एनर्जी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आईआईटी ने कैसे इस प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बनाया है और कैसे हम अपने नॉलेज के आधार पे इस इतने बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस क्या करना है, हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि प्रॉब्लम को कम से कम आप 2 बार पढ़ें। ठीक है, और उसमें जो डाटा दिया गया है उसको आप नोट करें, क्योंकि प्रॉब्लम को आप जितनी बार पढ़ते हैं ना वो उतना क्लियर होता है। जब आप प्रॉब्लम को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो फिर आप ये डिसाइड करें कि कौन सा अप्रोच यहाँ पे लगेगा जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो एक्यूरेट उसका सॉल्यूशन आए और जल्दी आए। ठीक है, तो आइए जरा हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम, इसे आप पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है भाई, m है, इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें 3 डाटा मिले हैं। क्या क्या मिले हैं, हमें ये पता चला है कि इस पार्टिकल का मास कितना है भाई, m है। इनिशियली ये कहाँ पे है, ये ओरिजिन पे है। ठीक है, ओरिजिन पे रखा हुआ है और ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये नहीं चल रहा है, ये रेस्ट पे है। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इस पे एक फोर्स लग गया और इसने क्या किया, इसने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, पहले कहाँ था, ये पहले ओरिजिन पे रखा हुआ था और रेस्ट में था, इसका मास m था। अब इस पे एक फोर्स लगने लगा और उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये चलने लगा along द एक्स एक्सिस। किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो along द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के along में चल रहा है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोला है, तो हम कन्वेंशनली चलेंगे, पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, मतलब कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। इट्स काइनेटिक एनर्जी k चेंजेस विद टाइम एज dk अपॉन dt इक्वल टू गामा t। इसके काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, हमें काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन दिया हुआ है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये चल रहा है और चल रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है वो कैसा है, तो dk अपॉन dt। मतलब कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमें दी हुई है और dk अपॉन dt की वैल्यू क्या है, गामा इंटू टी, वेयर गामा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। गामा क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और टी क्या है भाई, टी टाइम को डिनोट कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लिया ध्यान से। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है, हमें ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। क्या जो फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहा है वो कांस्टेंट है या नहीं है। दूसरा है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जो उसकी स्पीड है, जिस स्पीड से वो पार्टिकल चल रहा है, क्या वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। तीसरा स्टेटमेंट है द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। मतलब कि जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ओरिजिन से, वो जो डिस्टेंस है क्या वो टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली वेरी हो रहा है। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है कि ऐसा ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। अभी मैं समझाऊंगा आपको, आप बस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लें। और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, द फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्या फोर्स कंजर्वेटिव है। तो ये प्रॉब्लम आप एक बार नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे रफ करूंगा और फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और हम एक एक करके इसके सॉल्यूशन को धीरे धीरे आराम से करेंगे। और जो कि ये एडवांस का प्रॉब्लम है, तो ये जो लिखा हुआ है ना 2018 एडवांस, ये इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें पहले से ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमें दिखता है कि ये एडवांस का प्रॉब्लम है, तो हम थोड़ा सा इसके लिए क्या अटेंटिव हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आप प्रॉब्लम को नोट करें, मैं इसे रफ करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे रब करूंगा और फिर जो जो हमें डाटा पहले एक बार देख लेते हैं। हमें क्या डाटा मिला है, हमें पार्टिकल का मास पता है, हमें पार्टिकल की पोजीशन पता है, हमें उसकी कंडीशन पता है, और हमें क्या पता है, हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन पता है, और हमें एक गामा दिया हुआ है जो कि क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो चलिए मैं इसे रब करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए भाई, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें पार्टिकल का मास दिया हुआ है। गिवन हमें मास क्या है, मास m है। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसकी कंडीशन दी हुई है, जो कि रेस्ट पे हमें एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है भाई, ओरिजिन है। और पार्टिकल कहाँ पे रखा हुआ है, इस ओरिजिन पे पहले रखा हुआ है, ठीक है। रेस्ट की कंडीशन में, यानी कि जो इसकी स्पीड है अभी 0 है, ठीक। ये कहाँ पे है, ओरिजिन पे, ये एक्स एक्सिस है। और जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये किधर मूव करेगा, ये अपने राइट साइड में मूव करेगा जब फोर्स लगेगा उसके बाद। और हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, तो डी के अपॉन डी टी इक्वल टू गामा टी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए आप, डी के अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है, ठीक है। डी के अपॉन डी टी का मतलब क्या है, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे देख ले कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट नहीं हो, टाइम के साथ वेरी हो रही है, तो इससे साफ साफ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो वेलोसिटी होगी इस बॉडी की, जो इसकी स्पीड होगी, वो भी टाइम के साथ वेरी हो रही हो। क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो बचा कौन, वेलोसिटी का स्क्वायर। चूंकि वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है, इसीलिए अगर काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ वेरी हो रही है, तो साफ साफ इसका मतलब है कि जो उसकी वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, वो भी टाइम के साथ क्या होगी, वेरी होगी। तो देखिए हम इसको बड़े ही आराम से करेंगे। हम पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है dk अपॉन dt इक्वल टू गामा टी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो अब यहाँ से लेके आते हैं d अपॉन डी टी, k की जगह पे क्या रखेंगे, डी के अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। आपको मालूम है कि मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा तो किसका होगा, वेलोसिटी का होगा, यानी कि स्पीड का होगा। तो हम m अपॉन 2 को बाहर निकाल लें, तो हमारे पास क्या आएगा, d अपॉन डी टी वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, m अपॉन 2 2v dv अपॉन dt, ठीक। m बाई 2 2v dv अपॉन dt। ये हमको क्या मिला, हमको वेरिएशन मिला dk अपॉन dt का। अच्छा, dk अपॉन dt की वैल्यू ये भी है और dk अपॉन dt की वैल्यू ये भी है, तो मतलब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 गामा t इक्वल टू m बाई 2 2v dv अपॉन dt, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हम इस dt को उठा के इधर ले जाएंगे। गामा t dt इक्वल टू 2mv अपॉन 2 dv, ठीक है। देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा भाई, गामा टी डी टी इक्वल टू एम वी डी वी। एम वी डी वी हमारे पास बचा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहां तक आप नोट करें, ठीक है। यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूं आपको। देखिए गामा टी डी टी इक्वल टू एम बी डी वी, दोनों साइड आप देख सकते हैं, एक साइड डी टी है, एक साइड डी वी है। सिंपल से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन का काम करना है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें v और t का एक रिलेशन मिलेगा। तो देखिए हम क्या करें, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड गामा टी डी टी इंटीग्रेशन एम वी डी वी, ठीक है। टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आया हमें गामा टी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2। वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2।
ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, गामा टी स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिला, गामा अपॉन एम टी स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम v का रिलेशन देखें तो v इक्वल टू क्या आएगा, v इक्वल टू आएगा रूट अंडर गामा अपॉन एम टी। इस रिलेशन को आप नोट कर ले पहले। यहाँ से हम हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। कौन सा पार्ट सॉल्व हो गया, तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट था वो क्या बोल रहा था कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ से आप देखिए कि वेलोसिटी जो है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है। तो v इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी, यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हमारा जो स्टेटमेंट b था, स्टेटमेंट b क्या है, करेक्ट है, यानी कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, हमें v का रिलेशन मिल गया। अच्छा, हमें पहला स्टेटमेंट हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि जो फोर्स अप्लाइड है वो क्या पूछा गया था भाई, द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। क्या फोर्स कांस्टेंट है? आप हमेशा याद रखिएगा, अगर फोर्स का रिलेशन आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी तरह एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। अगर आपने एक बार एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप मास से मल्टीप्लाई करेंगे उस एक्सेलरेशन में और आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। किसका रिलेशन मिलेगा भाई, तो आपको रिलेशन मिलेगा फोर्स का। ठीक है, तो हमें v का रिलेशन मिल गया। अब ये नीचे का पोर्शन में रब कर रहा हूं और यहां से हम एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, हमने यहां से क्या निकाला था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और हमारा जो स्टेटमेंट b था वो सही था। अब हम फिर से सॉल्व करेंगे। v इक्वल टू रूट अंडर गामा अपॉन m इंटू टी। तो आपको मालूम है कि अगर आपको v का रिलेशन मालूम है तो आप एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए निकालिए, dv अपॉन dt का मतलब क्या, d अपॉन dt रूट अंडर गामा अपॉन m इंटू टी। सिंपल है ये, बिल्कुल t है यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, t हट जाएगा, बाकी वैसे ही रह जाएंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, गामा अपॉन m रूट अंडर। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो एक्सेलरेशन आपको मिला है वो क्या है भाई, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई t का टर्म नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी गामा भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो चूंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, देयरफॉर जो आपका फोर्स आएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ma होता है। मास भी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन यहाँ से आपने देख लिया कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट ए है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए भी करेक्ट, स्टेटमेंट बी भी करेक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा स्टेटमेंट सी है कि द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। यहाँ पूछा क्या गया आपसे पूछा गया है कि आप ये बता दो कि जो डिस्टेंस है उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपसे क्या पूछा गया कि क्या जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ लीनियरली वेरी करता है, यानी कि आपको क्या करना है कि आप डिस्टेंस का रिलेशन टाइम के साथ निकालिए। अगर वो लीनियर वेरिएशन है तो ये स्टेटमेंट सही है, अगर वो वेरिएशन लीनियर नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहले हम रिलेशन निकालते हैं, फिर समझेंगे लीनियर वेरिएशन क्या होता है। तो मैं भाई ऊपर का पोर्शन रब कर दूंगा।